अमीर बहू के पिसे मसाले वर्सेस गरीब बहू के खड़े मसाले। भाई साहब, जावित्री, जायफल, दालचीनी, करी पत्ता, मोटी हल्दी, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, ये सब दे दीजिए। बहन जी, आपको एक साथ पीसना है या अलग अलग? अरे नहीं भाई साहब, इन्हें पीसना नहीं है, ये सब मुझे खड़े मसाले ही चाहिए। लेकिन बहन जी, आजकल खाने में कौन खड़े मसाले डालता है, सब पिसवा कर ही डालते हैं। आप एक काम करिए, आप ये सब छोड़िए, मेरे पास इन पिसे हुए मसालों के पैकेट्स भी हैं, आप वो ले लीजिए। भाई साहब, जो स्वाद खड़े मसाले से आता है खाने में, वो इन पिसे हुए मसालों में नहीं आता। और वैसे भी जो आप मुझे ये पिसे हुए मसाले के पैकेट दे रहे हैं, इनमें भी मिलावट ही होगी। अब ये जो दालचीनी का पाउडर है, इसमें सिर्फ थोड़ी ना दालचीनी मिली होगी, और भी कई चीजें मिली होंगी। आप बस मुझे खड़े मसाले दे दीजिए। शीतल ढेर सारे खड़े मसाले दुकान से लेकर आती है और उन्हें घर लाकर सिलबट्टे और ओखली की मदद से पीसने लगती है। अरे बहू, क्यों इतनी मेहनत करती है? ये गांव नहीं शहर है। शहर में सब पिसे हुए मसाले ही खाने में इस्तेमाल करते हैं, और आजकल तो गांव के लोग भी शहर से ही मसाले मंगवा लेते हैं। ये सब तो पुराने जमाने में होता था कि खड़े मसाले लेकर आओ और उन्हें पीस कर खाना बनाओ। वो तो है माँ जी, लेकिन असली स्वाद तो इन खड़े मसाले से ही आता है खाने में, और अपने परिवार की सेहत के लिए मेहनत करने में क्या परेशानी। शीतल बाहर से लाए हुए खड़े हुए मसालों को अच्छे से पीस कर डिब्बों में भर लेती है और मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाने लगती है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। दादी माँ, आज खाने में क्या बना रही है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन जो बनेगा अच्छा ही बनेगा। थोड़ी देर में शीतल सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और अब सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। शीतल ने आज रोटी और आलू की सब्जी बनाई थी, जो दिखने में तो सिंपल सी थी, लेकिन खाने में सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है। माँ, आपकी बनाई हुई इस आलू की सब्जी के सामने तो शाही पनीर भी फेल है। क्यों? बाबा से ही कहा ना मैंने। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही पीहू ने। शीतल, आखिर तुम इतना अच्छा खाना बना कैसे लेती हो? इस सादी सी आलू की सब्जी के सामने अगर मुझे कोई बिरयानी भी लाकर देगा तो भी मैं न खाऊं। अरे ये सब तो मेरे खड़े मसाले का कमाल है। जहां शीतल के हाथ का बना हुआ खड़े मसाले का खाना उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा पसंद था, वहीं शीतल के पड़ोस में रहने वाली रोमा के परिवार में किसी को भी रोमा के हाथ का खाना कुछ खास पसंद नहीं था। माँ जी, आज मैंने आपके लिए मसाला खिचड़ी बनाई है, खाकर बताइए ना कैसी बनी है। इस बार मैंने इसमें ढेर सारे मसाले डाले हैं। रोमा की सास सुजाता जैसे ही रोमा की बनाई हुई उस मसाला खिचड़ी को खाती है। नमक है ना स्वाद, ये कैसे मसाले डालती है तू? क्या तुझे खाने में मसाले डालने नहीं आते? इस बार तो मैंने ढेर सारे भर भर के मसाले डाले, तो ये आपको टेस्टी क्यों नहीं लग रही? तुझे लगता है कि मैं झूठ कह रही हूँ? तो खुद ही चख ले। ना जाने कौन से मसाले लेकर आती है, किसी भी खाने में स्वाद नहीं है। इससे अच्छा तो मैं राम जी के छोले कुलचे मंगवा कर खा लेती। इतना कहकर सुजाता अपने कमरे में चली जाती है, जिससे रोमा का मुंह बन जाता है। कोबरू में पैर लटक रहा है इनका, लेकिन फिर भी खाने में स्वाद चाहिए। मुझे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है। रोमा अपने कमरे में जाती है और अब ऑनलाइन मसाले देखने लगती है। इस ब्रांड के तो मसाले पर काफी अच्छे रिव्यू हैं और सारे पिसे हुए भी। एक काम करती हूँ, यहाँ से ऑनलाइन मसाले मंगवा लेती हूँ। रोमा ऑनलाइन सारे मसाले पिसे हुए मंगवाती है और अब रात में सबके लिए छोले, पनीर, पुलाव और शाही पनीर बनाती है। आज तो मैंने खाने में इतना कुछ बनाया है, कोई मुझसे कुछ नहीं कह पाएगा। सब आज उंगली चाट चाट कर खाना खाएंगे। सभी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ जाते हैं और अब रोमा सभी को खाना परोसती है। रोमा की सास, पति और बेटा सिर्फ एक एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी खाकर ही खाने पर से उठ जाते हैं, जिसे देख रोमा, ये क्या आप लोग खाने पर से उठ कैसे गए? अभी तो खाना ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। अरे खाना खाने लायक बना होगा तो खाएंगे ना हम। इतना सब कुछ बनाकर रख दिया है, लेकिन स्वाद 2 पैसे का नहीं है इसमें। माँ, मुझे भी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज मेरी क्लासमेट दाल लेकर आई थी, उसकी दाल भी आपके शाही पनीर से ज्यादा टेस्टी थी। मेरे कमरे में चिप्स रखे हुए हैं, मैं वही खा लूंगा। अरे बहू, हमारे लिए ना सही, लेकिन अपने बेटे के लिए तो ढंग से खाना बनाना सीख जा। इस उम्र में भला वो चिप्स खाकर सोएगा क्या रात में? सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। देखा माँ जी, पहले हमारी पीहू करेले, तुरई, सभी हरी सब्जियों के नाम से कैसे मुंह बनाती थी, लेकिन जब से मैंने इन सभी हरी सब्जियों में खड़े मसाले डालना शुरू किया है, तब से देखो खुद सामने से कैसे लौकी मांग कर खा रही है। हाथ में स्वाद होना चाहिए। अगर हाथ में स्वाद नहीं तो तुम बनाने वाले को दुनिया की सबसे अच्छी चीज ही क्यों ना दे दो, लेकिन वो उसे बनाता बेस्वाद ही है। आज संडे है, एक काम करती हूँ, सबके लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ, सब खुश हो जाएंगे।
रोमा किचन में जाती है और सबकी पसंद का कुछ न कुछ स्पेशल बनाती है, लेकिन जैसे ही रोमा डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है, तूने मेरे लिए खाना क्यों बना दिया? मैंने तुझे कहा था ना कि आज मेरी किटी पार्टी है, आज तो मैं किटी पार्टी में ही खाऊंगी। अगर यहाँ खा लिया तो वहाँ कुछ नहीं खा पाऊंगी। ठीक है माँ जी, लेकिन आप दोनों तो बैठिए टेबल पर। माँ सुबह से पेट दर्द बहुत हो रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, मैं बाद में खा लूंगा। रोमा, तुम्हें तो मैंने बताया था कि रात को मैंने छोले भटूरे खा लिए थे, तब से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। सभी लोग रोमा के बने हुए खाने को न खाने का बहाना बनाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हर रोज रोमा का बना हुआ सारा खाना फेंकने में जा रहा था। आज भी जब रोमा गुस्से से सारा खाना घर के बाहर कूड़ेदान में डाल रही होती है कि तभी उसे अपनी पड़ोस में रहने वाली शीतल के घर से खाने की अच्छी खुशबू आती है। अरे आज ये शीतल के घर से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? इस गरीब के घर में भी क्या खुशबूदार कुछ बन सकता है? रोमा जैसे ही शीतल के घर जाती है तो देखती है कि शीतल चूल्हे पर भिंडी की सब्जी बना रही है और वही सिलबट्टे पर खड़े मसाले पीस रही है, जिसे देख। शीतल, तुम घर में खड़े मसाले पीसती हो? तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तुम बाहर से पिसा हुआ मसाला लेकर आओ। बात पैसों की नहीं है, बात तो स्वाद की है। बाहर से खड़े मसाले डालकर उन्हें पीस कर खाने में डालने में खाने का स्वाद काफी अच्छा होता है। तुम भी ऐसा करके खाना बनाना। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं बाहर से खड़े मसाले लाकर पहले इन्हें पीसूं और फिर खाना बनाऊं। मैं तो बाहर से वो भी अच्छे ब्रांड के मसाले मंगवाती हूँ। तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ जो पिसे मसाले मंगवा सको। अपने गुस्से के कारण रोमा शीतल की काफी बेइज्जती कर देती है, लेकिन शीतल रोमा से एक शब्द नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज भी रोमा जब खाना बनाती है और जब कोई भी उसके बनाए हुए खाने को नहीं खाता तो मैं पागल नहीं हूँ जो रोज सुबह शाम आपके लिए खाना बनाती हूँ और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। ये मशरूम, मटर पनीर, छोले, इन सबको बनाने में मेहनत लगती है। आप लोग खाते क्यों नहीं हो? अरे खाना बनाना सीखना है ना तो उस पड़ोस वाली शीतल से सीख। बेचारी गरीब है, लेकिन देखा है उसके घर से खाने की हर दिन कितनी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन आज तक तेरी रसोई से रत्ती भर भी खुशबू नहीं आई है। सही कहा है किसी ने, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। यहाँ घर में बना हुआ पनीर आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस शीतल की गंदगी से बनी हुई दाल आपको खुशबूदार लगती है। इतना ही शौक है तो उसके ही घर जाकर खाइए। रोमा ससुराल वालों को काफी कुछ सुनाकर कमरे में आ जाती है और ऐसे ही फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज शीतल की बेटी पीहू का जन्मदिन था, इसलिए वो रोमा के परिवार वालों को खाने पर बुलाने के लिए आती है। रोमा को छोड़कर सब लोग शीतल के घर खाने के लिए जाते हैं। शीतल सभी को खाने में आलू पूरी की सब्जी, खीर, पुलाव ये सब देती है। खाने और देखने में तो ये सब सादा ही खाना था, लेकिन जब वो सब शीतल के हाथ का बनाया हुआ खाना चखते हैं तो वाह शीतल, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे खाने से सिर्फ खुशबू ही अच्छी आती है, लेकिन ये खाना भी कितना स्वादिष्ट बना है। इसके सामने तो 5 स्टार होटल का खाना भी कुछ नहीं है। हाँ आंटी, मुझे भी आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आया, थोड़ी और सब्जी दो ना। ये सब चुपके से रोमा देख रही थी। अपने पति, बेटे और सास को उस गरीब बहू के हाथ का खाना खाता देख उसे काफी दुख होता है और वो रोते हुए अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद शीतल जब खाने से भरी प्लेट लेकर रोमा को देने के लिए उसके घर आती है। क्यों आई हो तुम? क्या जादू किया तुमने मेरे परिवार वालों पर जो उन्हें तुम्हारे इन गरीब हाथ का खाना पसंद आता है, लेकिन मेरा बना हुआ खाना नहीं? क्या खास है तुम्हारी उस आलू की सब्जी में जो मेरे बनाए हुए पनीर में नहीं है? बात हाथ की नहीं रोमा, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि जब तक खाने में खड़े मसाले खुद के हाथ के पीसे हुए नहीं डालते तब तक उसमें कोई स्वाद नहीं आता है। तुम बाहर का जो पिसा हुआ मसाला इस्तेमाल करती हो उसमें मिलावट होती है। सिर्फ एक बार मेरे कहने पर तुम खड़े मसाले का खाना बनाकर देखो, फिर देखना कैसे तुम्हारी घरवाले तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं। शीतल के कहने पर रोमा बाहर से खड़े मसाले लाती है और अब उन्हें पीस कर उनसे खाना बनाती है और आज पहली बार सभी को रोमा के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। क्या बात है बहू, आज सूरज कहाँ से निकला है? क्या खाना बनाया है तूने? लगता है अब तू भी खाना बनाना सीख गई है। रोमा सच में अच्छा खाना बना है, मैं तो बेकार में ही बाहर से खाना खाकर आ गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना अच्छा खाना बनाओगी तो मैं तो कुछ खाता ही नहीं। हाँ मम्मी, बहुत टेस्टी खाना बना है, मुझे थोड़ा सा और दो ना। अपने परिवार वालों को अपने हाथ का खाना पसंद आता देख रोमा की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो शीतल की बात अब पूरी तरह से समझ चुकी थी। और अब रोमा भी शीतल की तरह ही हमेशा बाहर से खड़े मसाले लाती और घर पर पीस कर उनसे खाना बनाती, जिससे अब दोनों ही अमीर और गरीब बहू के हाथ का खाना उनके परिवार को काफी पसंद आता। आओ आओ घर की लक्ष्मियों, अंदर आओ और यहाँ अपने मेहंदी के छाप इस दीवार पर लगा दो। ये हाथ पर थोड़ी मेहंदी लगा लो।
माँ जी ये सब क्या है? मैंने हाथों पर इतनी महंगी डिजाइनर मेहंदी लगवाई है और आप इस पर और मेहंदी लगवाकर मेरे हाथ का डिजाइन खराब करवाना चाहती हैं। देख नहीं रही हैं आप मुझे कितना पसीना आ रहा है? नताशा दीदी, एक रस्म होती है और इसमें हाथ की मेहंदी खराब नहीं होगी। सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ये वाली मेहंदी का घोल रखकर दीवार पर छाप लगानी है। घर में घुसी नहीं हो और आते ही मुझ पर हुक्म चलाने लग गई। भूलो मत तुम गरीब घर से आई हो और मैं अमीर घर से। एक तो इतना भारी लहंगा है, गर्मी में हाल बुरा हुआ जा रहा है और यहाँ तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। नताशा काम डाउन ना, जितनी देर में तुमने ये सब बोला उतने में तो काम हो जाता, कर लो। फाइन। ये कहकर नताशा मेहंदी का छाप दीवार पर लगा देती है और फिर गरीब बहू भी लगा देती है। अब तो मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है माँ जी, मैं आप सबके लिए कोई गर्मी का शरबत बना दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की कल पहली रसोई है, इसलिए तभी रसोई को हाथ लगाना। और हाँ, दोनों समय से 6 बजे उठ जाना, मंदिर का भोग भी निकालना है। अरे बहू, घर में शादी की बची हुई कोल्ड ड्रिंक रखी है, वही तुम सबको दे दो। अब तो मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है पापा जी। दोनों अपने कमरे में जाकर मेहंदी का हाथ साफ करती हैं और गरीब बहू सबको कमरे में जाकर कोल्ड ड्रिंक देती है। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अगली सुबह कविता बहू उठ जाती है और उठकर घर की सफाई करती है, फिर नहा धोकर सास के पैर छूती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू खर्राटे मारकर सो रही थी। सास उसे उठाने के लिए दरवाजे पर खटखटाने लगती है। नताशा बहू उठ जाओ, 7 बजने वाले हैं। मैं लेट हो जाएगा पहली रसोई का खाना बनाने में। अरे क्या है, ठीक से सोने भी नहीं देती। पहली रसोई, कल से दिमाग खराब कर दिया है। आता जाता है नहीं मुझे कुछ बनाने को। फिर भी आई माँ जी, बस थोड़ी देर दीजिए। नताशा तैयार होकर स्लीवलेस ब्लाउज में आती है। दोनों बहू रसोई में होती हैं। माँ जी, पहली रसोई के खाने में क्या क्या बनाना है बता दीजिए। 1 मिनट माँ जी, ये गरीब घर की देवरानी मेरे साथ इस मॉड्यूलर किचन में रहकर तो पहली रसोई का खाना नहीं बनाएगी। आखिर मेरा भी कोई स्टैंडर्ड। और माँ जी जल्दी फैसला लीजिए, गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल है। ठीक है बड़ी बहू, खाने में कुछ मीठा, पनीर टिक्का, छोले पूरी, गर्मियों वाला अच्छा सा शरबत बना लेना। और छोटी बहू तू, तेरा खाने पीने का सामान इसमें है, इसमें से तुझे 4-5 चीज बनानी और गर्मी का शरबत भी। और इस रसोई में नहीं, बाहर चूल्हे पर बैठकर तुझे खाना बनाना है। और मेरे घर में चूल्हा भी नहीं बना हुआ है, तेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट खाना बनाना शुरू कर। लेकिन माँ जी मैं बाहर इतनी गर्मी में कैसे खाना बनाऊंगी? आप जानती हैं बाहर कितनी तेज धूप है। जब घर में इतनी गर्मी लग रही है तो, और इसमें तो सिर्फ आटा, चावल, गुड़, चना, कुछ नाम के मसाले और कद्दू है, इससे कैसे खाना बनेगा माँ जी? वो सब मैं नहीं जानती, ये समझ ले ये तेरी अग्नि परीक्षा है। जा जाकर अब पहले रसोई का खाना बना। जी माँ जी। परफेक्ट। फिर नताशा अपने मॉडर्न किचन में खाना बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी कविता 8 ईंटें और मिट्टी इकट्ठा करके 2 चूल्हे बनाती है। उसके बाद वो लकड़ियों का इंतजाम करती है, जिसे उसके हाथ में कांटा भी चुभ जाता है। मेरा हाथ, इसे भी अभी चुभना था। एक तो इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से सारी लकड़ी इकट्ठा करके मुझे ले जाना है। समझ नहीं आ रहा मीठा क्या बनाऊं। चीनी भी नहीं है, वो तो गुड़ से बना दूंगी, पर हलवा आइडिया। मैं कद्दू की सब्जी बनाने के बाद थोड़ा सा कद्दू का हलवा भी बना दूंगी और उसका रायता भी, और चने से सत्तू बना दूंगी। ये कहकर कविता पसीने में भीगती हुई सिर पर लकड़ियों का गट्ठा ले जाती है और फिर एक चूल्हे पर पूरी बनाना, दूसरे पर कद्दू की सब्जी बनाना शुरू करती है। बीच में लकड़ियां खत्म हो जाती हैं तो वो दोबारा धूप में जाकर लकड़ियां काट के लेकर आती है। हे भगवान, ये चूल्हे की भभक तो बहुत तेज लग रही है और पूरी बनाने में हाथ जल रहा है। ऊपर से कांच की चूड़ी भी बहुत तेज गर्म होकर कलाई में लग रही है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू किचन में गाना सुनते सुनते काम करती है, जिससे उसका खाने पर ध्यान नहीं होता। पूरी कचौरियों को जला देती है और सब्जी काटकर जो खाना बना रही होती है उससे किचन को गंदा भी कर देती है। उफ, ये बनाई हुई पूरियां तो जल गई। अब दोबारा आटा तो मैं नहीं लगाऊंगी, इसीलिए यही परोस दूंगी। सब्जी भी बन गई है, अब ठंडी शरबत का क्या बनाऊंगी? रुआवजा की बोतल से ही काम चला लेती हूँ। लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे, आजा यारा लेट्स स्टार्ट अवे। वो बंदा ही क्या है जो नाचे न गाए, हाथों में हाथ थाम ले, ओए डांस पे चांस मार ले, ओ कुड़िए डांस पे चांस मार ले, ओ सोनिए। नाचते नाचते बहू रुआवजा में चीनी की जगह नमक मिला देती है। ओ माय गॉड, गर्मी से तो मेरा हाल बुरा हो गया। जितना खाना बना था बन गया पहली रसोई का। अब मैं तो चली अपने कमरे में। वहीं दूसरी बहू का सब्जी चूल्हे से उतारते समय हाथ जल जाता है। मेरा हाथ,
आज क्या हो रहा है मेरे साथ, बार बार हाथ जल रहा है। वहीं दोनों बहू अपनी पहली रसोई का खाना सास के सामने रखती हैं। बड़ी बहू का जला हुआ खाना खाकर सास थूक देती है। छी 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 बहू, ये तूने क्या किया? जलने के बाद भी मैंने तेरा खाना खाया। मुझे नहीं पता था तू अपनी पहली रसोई में इतना बेकार खाना बनाएगी, जबकि तेरी रसोई में माइक्रोवेव, ग्रिल, 4 बर्नर का गैस, मिक्सर, जूसर सब कुछ है। अरे राम रे, गर्मी के शरबत को भी बहू तुमने खराब कर दिया। इसमें नमक कौन डालता है? क्या तुम्हें चीनी और नमक का भी अंदाजा नहीं है? खाना खाते ही कमी निकालना शुरू कर दिया ना आप लोगों ने। मैंने बोला था कि मुझसे पहले रसोई का खाना मत बनवाओ। खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ। एक तो गर्मी से बुरा हाल हो गया रसोई में खाना बना बनाकर, उसमें भी ड्रामे। ये कहकर नताशा चली जाती है और अपने पति की भी नहीं सुनती। तभी माँ जी, पापा जी, आप चारों में से किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने कद्दू की सब्जी, कद्दू का हलवा, रायता, चावल, पूरी, सत्तू का शरबत बनाया है, खाकर देखिए ना। खाना खाते ही घर के सब लोग खुश हो जाते हैं। मानना पड़ेगा बहू, इतनी गर्मी में तुमने चूल्हे पर, वो भी इन 4 चीजों से बढ़िया खाना बना दिया। सच में कविता, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुमने तो भाभी को भी फेल कर दिया। ये तो बिल्कुल सही कहा राजन बेटा। बहू, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना गर्मी में खाना बनाने में, और लकड़ियां भी तुम ढूंढ कर लाई हो। हाँ पापा जी, थोड़ी परेशानी हुई, हाथ भी जला, पर अपने ससुराल में पहली रसोई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुनो, बहू को पुश्तैनी कंगना भी दे देना। उसकी पहली रसोई का तोहफा है ये हमारी तरफ से। नहीं, ये पुश्तैनी कंगन इस गरीब को नहीं देना चाहिए हमें। मैं कुछ और दिन ठहरना चाहती हूँ इस चीज के लिए। कल्याणी, तुम्हें खाना अच्छा लग रहा था फिर? कल्याणी किशन की बात का जवाब दिए बिना ही चली जाती है। फिर उसका पति ही उसके जख्म पर मरहम लगाता है। दिन गुजरते हैं। एक दिन गर्मी से परेशान गरीब बहू कहती है, माँ जी, गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने से बार बार हाथ जल जाता है। अगर मैं दिन में ही रात का भी खाना बना दूं तो सही रहेगा। नहीं, दोनों टाइम का खाना दोनों टाइम ही बनेगा। गर्मी में अमीर बहू घर में कोई काम नहीं करती और अपने एसी वाली कमरे में पड़ी रहती है, जबकि गरीब बहू सास ससुर का पसंदीदा खाना चूल्हे पर बना बनाकर दोनों टाइम खिलाती है, जिसमें उसका हाथ भी जल जाता है और गर्मी से हमेशा पसीने में भीगी रहती है। लेकिन अमीर बहू सास के हर काम में नाक सिकोड़ दिया करती थी। एक दिन गरीब बहू पसीने में लथपथ चूल्हे पर बैंगन का भरता, लिट्टी चोखा बनाकर घर वालों को खिलाती है। खाने के चक्कर में सास गरीब बहू की तारीफ कर बैठती है। वाह बहू, क्या खाना है, रोज रोज अपने हाथ का खाना खिलाकर हमारी आदत मत बिगाड़ देना। और तू चूल्हे पर बहुत अच्छा खाना बनाती है, गर्मी में परेशानी भी होती है ना। हाँ माँ जी, चूल्हे पर खाना बनाने की बात ही कुछ और है। मैं तो शादी से पहले भी चूल्हे पर ही खाना बनाती थी, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बहू, तेरी देवरानी को सब कुछ आता है। तू कब इतना बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खिलाएगी, जबकि तेरे को इतनी अच्छी रसोई दे रखी है। अच्छा ऐसा कर, हम सबके लिए कढ़ी चावल ही बना दे, ये तो आसान है। मैं क्यों बनाऊं? मुझे कढ़ी चावल बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसे फालतू काम आप अपनी गरीब बहू से ही करवाओ। मैं शादी करके यहाँ नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ। गर्मी के मारे मेरा दम निकल रहा है और आपके नाटक ही खत्म नहीं होते। रसोई में एसी भी नहीं है। बहू, तुम इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो? मुंह से और कैसे? ये कहकर नताशा फिर चली जाती है और अगले दिन गर्मी में खाना बनाते वक्त उसका हाथ कढ़ाई के खौलते तेल से जल जाता है। ये देख सभी घर वालों को चिंता होती है और वो फटाफट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तब डॉक्टर, इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना कौन बनाता है? आपको सावधानी बरतनी चाहिए थी। देखिए कितना हाथ जल चुका है। बेहतर होगा आप कुछ दिन आराम करें और ठंडक में रहें। डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बहू, अब से तू बाहर खाना नहीं बनाएगी, रसोई में ही बनाएगी, लेकिन फिलहाल रेस्ट करेगी। बड़ी बहू, तुझे अभी भी कुछ शर्म आ रही है या नहीं? धीरे धीरे ही सही, लेकिन खाना बनाना सीख ले। देख तेरी देवरानी की क्या हालत हो गई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। कविता, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मुझे खाना बनाना जरूर सिखाना। हाँ दीदी। इस तरह गरीब बहू घर में कुछ दिन आराम करती है और ठीक होने के बाद देवरानी जिठानी एक साथ एक ही रसोई में खाना बनाकर खुश रहती है और अब उनकी रसोई में एसी भी लग जाता है।